गुड मॉर्निंग सर। और जितने भी अभी जूम पर हैं, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और सर, हम आपके सामने बोले हैं। नेचुरली जब गुरु के सामने बोलना बहुत कठिन होता है सर, और नर्वस भी हो जाता है आदमी। और स्पेशली आपके साथ साथ रश्मि सर और पीपी सिंह सर जैसे लोग, सक्सेसफुल लोग हों और एक्सपीरियंस भी हों, तो बोलना कोई आसान नहीं होता है सर। तो मैं अपनी स्टोरी शुरू कर रहा हूँ सर। एक्चुअली जब हम होश संभाले थे, तो उसके पहले की बात थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें कि हम पटना से करीब 50 किलोमीटर मेरा गांव होगा सर, जहानाबाद के पास। और बहुत कहा जाए तो इकोनॉमिकली बिलो एवरेज फैमिली हमारी हो गई थी। चूंकि हमारे दादाजी मैक्सिमम मुकदमेबाजी में मैक्सिमम जमीन बेच चुके थे, और पिताजी को पढ़ने के लिए ट्यूशन करके पढ़ना पड़ता था। और जब हम होश संभाले 6-7 साल के होंगे, थोड़ा बहुत उस समय की बात याद है कि मेरे फादर कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट में ऑडिटर के पद पर थे, और उनकी पोस्टिंग शिलोंग में थी। तो जो हमको याद है कि उस समय में भी सरकारी नौकरी कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो कुछ बहुत पैसे वाले लोगों के घर में उनके बच्चों को पढ़ाते थे। जैसे हमको एक याद है कि ऑलवेज हम शिलोंग के किसी सिनेमा हॉल में बैठे होते थे, क्योंकि उसके ओनर को के बच्चों को हमारे फादर पढ़ाते थे। तो दूसरी बात जो हमको याद है कि जीवन भर, जो लोग सीडीए को जानते होंगे, कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट की नौकरी को, तो वो जीवन भर हमारे पिताजी विथ बुक्स और विदाउट बुक्स दो दो एग्जाम होता था प्रमोशन के लिए, तो उस एग्जाम में अपियर होते थे। और पता नहीं सक्सेसफुल कई बार हुए, कितना प्रमोशन हुआ, लेकिन इतनी बात तय है कि वो अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से और ट्यूशन पढ़ा के अपने छोटे भाई जो हमारे चाचा जी थे उनको पढ़ाए। और हमारे चाचा जी फिर वेटनरी कॉलेज में लेक्चरर बने, बाद में वाइस प्रिंसिपल होकर रिटायर किए। और हम लोग 3 भाई, एक बहन। मेरे बड़े भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से ऑलवेज फर्स्ट डिविजनर रहे, और पटना मेडिकल कॉलेज में उनकी एडमिशन हुई। और डॉक्टर बनते बनते उनकी शादी हुई, और शादी बहुत बड़े फैमिली में हो गई। और हम जो थे पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन पढ़ने के अलावा जितना आउटर एक्टिविटीज होता है उन सब में ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे। इसलिए जीवन में कभी किसी अच्छे कंपटीशन में compete नहीं कर पाए। ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे, सिविल सर्विसेज में, एसएसबी मिलिट्री में फेस किए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को फेस किए, लेकिन कहीं भी compete नहीं कर पाए। और फाइनली एक छोटी सी नौकरी, जबकि फर्स्ट बार वो कमीशन के थ्रू हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो सब इंस्पेक्टर की नौकरी। अब इसकी कल्पना की जाए कि इतना बड़ा बड़ा सपना था, और
जब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग से निकले और पटना में मेरी पोस्टिंग एक बिरबोहर पुलिस स्टेशन है, और याद है हमको ये 1976 की बात है जब पुलिस में गए थे, और 77 में 1 साल के ट्रेनिंग के बाद निकले। तो प्रोबेशन होता है 2 साल का, तो प्रोबेशनरी पीरियड में हमारी पोस्टिंग बिरबोहर में थी, और इवनिंग में 4-1 का राइफल फोर्स के साथ हमको पटना मार्केट या हथुआ मार्केट फुट पेट्रोलिंग को भेज दिया जाता था। तो आप लोग कल्पना करें कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी ड्रीम्स हो, और वो आदमी पटना में पढ़ा लिखा हो, बड़ा हुआ हो, तो उसको 4 गनमैन के साथ फुट पेट्रोलिंग, पैदल पेट्रोलिंग को भेज दिया जाए तो कैसा फील होता है। लोग जो मिलते थे हमारे साथ, पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे पद पर गए, तो हमको लगता था कि बड़ी छोटी सी नौकरी में आ गए। और बेसिक पे उस समय था, बेसिक पे हम लोगों की थी उस समय में 1977 में 325 रुपए, और सब मिला के 500 रुपया मिलता था। शादी हो गई, 1 आध साल में एक बच्चे भी हो गए, और घर में ये स्थिति थी कि हमारे बड़े भाई, उस समय डॉक्टर्स की बहुत प्रेस्टिजियस होती थी, कम लोग डॉक्टर होते थे, और शादी हो गई उनके बहुत बड़े फैमिली में। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा फीलिंग होती थी कि हम बहुत छोटे नौकरी में हैं, सैलरी भी बहुत कम है, और ये पता नहीं कैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि पैसे से कमजोर होना ये बहुत बड़ा अभिशाप है, और वो महसूस भी धीरे धीरे करने लगे थे। तो हमको याद है कि शायद जो यूनिफॉर्म सर्विस में रहे होंगे उनको पता होगा कि अर्न लीव लेना नौकरी के शुरुआत में कितना जोखिम भरा काम है। लेकिन हमने 1 महीना का अर्न लीव लिया, और पैसे से अपने को मजबूत बनाने के लिए 1-2 हमारे और मित्र मिल गए, पार्टनर बनाए उनको, और एक ट्रक हायर किए, और पटना से करीब 100 किलोमीटर पर बिहार शरीफ है, वहां के खेतों में गए और फूलगोभी लोड कराए। और बिल्कुल पुलिस की नौकरी, किसी को गंध भी न मिले कि हम पुलिस के नौकरी में हैं। 3 आदमी ट्रक पर बैठ के 1 महीना की छुट्टी लेके बिहार शरीफ के खेतों से फूलगोभी लोड कराए, और उसी ट्रक से हम लोग टाटा गए, और टाटा में आढ़त टाटा में आढ़त में गोभी बेचे। और तो इस तरह से 2 या 3 राउंड लगाए सर, और जितनी हम लोगों की कैपिटल थी 1500 की, उससे दुगना से ज्यादा हो गया। तो हमको लगा कि ठीक है, और बाकी जो हमारे 2 पार्टनर थे वो, उनके पास कोई काम नहीं था, तो हम पैसा सारा कैपिटल उनको दे दिए और बोले कि इसी ढंग से आपको इस बिजनेस को खड़ा करना है, और इसको मंथ में 2 ट्रिप कम से कम जरूर करना है। तो हमको अच्छी तरह से याद है सर कि 3 महीने के बाद वो सारा पैसा कैपिटल खत्म हो गया, 0 हो गया। और जो एक सोचे थे कि पैसा अर्न करेंगे नौकरी के अलावे, वो सब मटिया मेट हो गया सर। तो उसके बाद
हमको याद है कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए, वहां भी नहीं compete कर पाए। नौकरी में रहते हुए सर पढ़ाई किए, तैयारी किए और नहीं compete कर पाए। इस तरह से करके 2 साल बीत गया, प्रोबेशन खत्म हो गया और तो पटना में पुलिस स्टेशन में पहला ऑफिसर इंचार्ज बने, यानी कि थाना प्रभारी। उसके बाद इतना व्यस्तता बढ़ गया कि भूल गए हम सबका, इतना डेडिकेटेड हो गए कि बाकी हमारे कब बच्चे हुए, कब होश संभाले, कब क्या किए, सब भूल गए, सब पत्नी के जिम्मे। और 10 साल बाद, 12 साल बाद 89-90 में फर्स्ट प्रमोशन हुआ इंस्पेक्टर रैंक का। तो इंस्पेक्टर को थोड़ा सा काम घट जाता है, अदरवाइज अगर आप इंस्पेक्टर इंचार्ज किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है तो थोड़ा सा काम कम हो जाता है। उस समय फिर से हमको याद आया कि अब पैसे से कमजोर रहना सही नहीं, बैंक से एक पार्टनर खोजे। और भैया का एक हॉस्पिटल था, बड़े भाई साहब का, और तब तक बड़े भाई साहब का नाम बहुत हो गया था पटना में, अच्छे सर्जन हो गए थे। तो उनके हॉस्पिटल में हम लोग 2 मित्र, एक पार्टनर था मेरा, वो भी डॉक्टर थे। तो वो दोनों की पत्नी, हमारी पत्नी और हमारे दोस्त डॉक्टर की पत्नी, दोनों मिलके एक एक्सरे प्लांट बैंक से लोन लेके हम लोग लगाए बड़े भाई के हॉस्पिटल। उससे भी ठीक ठाक पैसा आने लगा, लेकिन हमको याद है कि डॉक्टर्स जो रेकमेंड करते थे वो चाहते थे कि हफ्ता 10 दिन में आके उनसे मिलते रहे, थोड़ा चिकनी चुपड़ी बात करते रहे और साथ साथ कमीशन भी देते रहे। ये चीज मेरे स्वभाव के विपरीत था। पैसा भिजवा सकते थे, लेकिन बार बार मिलना और थोड़ा सा उनको उनका तारीफ करना, झूठ का बटरिंग करना, ये सब हमको पसंद नहीं। किसी तरह से वो एक्सरे प्लांट ऐसे भी सक्सेसफुल, चूंकि पार्टनर डॉक्टर थे। उसके 2-3 साल के बाद लगा कि एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाते हैं। तो चूंकि एक्सरे प्लांट का हमको याद है कि जितना लोन लिए थे उससे डबल से ज्यादा पैसा, यानी कि जैसे 1.5 लाख रुपया लोन लिए थे बैंक से, तो 3 लाख से ज्यादा हमको रिपे करना पड़ा। तो दिमाग में गया कि भाई लोन नहीं लेना है। अब 8 लाख का आता था अल्ट्रासाउंड। तो क्या किए कि 20 पार्टनर बना दिए। एक्टिव पार्टनर हम लोग 2 ही रहे, लेकिन 20 स्लीपिंग पार्टनर बना लिए और सबसे 40-40 हजार रुपया लिए। इतनी मेरी क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थे अपने सर्किल में और अपने क्लोज लोगों में, कि वो एक दिन में पैसा मिल गया। 20 आदमी 40-40 हजार लिए तो 8 लाख हो गया, और बिना बैंक से लोन लिए वो अल्ट्रासाउंड मशीन भैया के नर्सिंग होम में लगा दी। और हर मंथ में हिसाब किताब हम ही रखते थे, और हर मंथ में लोगों को एक इवनिंग में बुलाते थे डिनर पर, और सब लोग बैठ के खाना खाने के बाद सबको बहुत फेयरली हिसाब दे दिया करते थे, पैसा दे देते थे। ये काम चल रहा था। तब तक क्या हुआ कि बच्चे बड़े हो गए, तो धीरे धीरे 95-96 आते आते सभी हमारे 3 बच्चे हो गए, एक बेटा और 2 बेटी। तीनों बच्चे कॉलेज में चले गए। 3 में से 2 चले गए, एक बेटी आईआईटी में और एक बेटा आईआईटी में। इन लोगों का खर्चा पड़ गया। अब फिर सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली कैसे मजबूत हुआ जाए। तो 94 में हमारे
फादर मदर दोनों का स्वर्गवास हो गया। जो पैटर्नल पिताजी के समय में जो उन्होंने जो पटना में एक जिसमें हम रह रहे हैं अभी, आप जो देखते हैं बड़ी सी बिल्डिंग और जिसमें होटल देखते हैं, तो ये थोड़ा छोटे रूप में था। और ये सब प्रॉपर्टी का, पटना के प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टी था उसका जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तीनों भाई में डिवीजन हुआ, तो आगे वाला पोर्शन और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को तो फिर ये जमीन हमको मिली, इसको हम खुद बनाए। उस समय नहीं बनाया, उसके कुछ दिन पहले बनाए थे। और एक जब हमरे जिम्मे आया ये बिल्डिंग, तो हमने एक रेजिडेंशियल होटल खोल दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप मेरे दिमाग में शुरू से था कि पैसे से मजबूत बनना है। तब तक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे को हम डिस्पोजल कर दिए और रेजिडेंशियल होटल खोले। शुरू में हम सोचते थे कि पटना के जितने बड़े बड़े होटल ओनर्स हैं, जो कि पटना पुलिस में रहे थे और उस समय भी थे, तो सोचते थे कि कोई भी अपना क्लू बता देगा, लेकिन किसी ने बताया। और हिट एंड ट्रायल मेथड से 2-3 साल लगा हमको सारी बात समझने में और एक सिस्टम क्रिएट किए। और 2001 आते आते एक हमारे मित्र थे, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में भी हम इंटरेस्ट लेते थे, तो वो ब्रोकर थे। उन्होंने बताया कि अजीत भाई, आपके लायक एक बड़ा अच्छा बिजनेस आया है। तो उस बात को हम कट शॉर्ट की, चूंकि समय कम है तो हम कट शॉर्ट करते हुए बहुत ब्रीफली बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ही कहा कि आपकी गाड़ी के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है और कुछ घर का सफाई के लिए और बर्तन वर्तन के लिए हम कहे ठीक है, कितना पैसा लगेगा? तो वो बोले कि 750। तो हम इमीडिएट अपने स्टाफ को बोले कि जाके 750 में 3 गो प्रोडक्ट मिल रहा है, लेके चले आओ। लेकिन कोई बिजनेस कुछ नहीं बताया। 10 दिन के बाद फिर किसी ने हमको बुलाया, तो लगा कि जो ये लोग बता रहे हैं ये एक बिजनेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग तो मेरे लिए बिल्कुल नया था। हमको जो 10 दिन के बाद जो दूसरे आदमी बताए थे, उन्होंने कहा कि आप 9 को बताएंगे, वो 9-6 को बताएंगे और 6-3 को बताएंगे, तो आपको मंथली 50,000 रुपये आएगा और आप एक डिजिग्नेशन आपको सिल्वर का मिलेगा और आपको मंथली 50,000 आएगा। सो आप क्या कहते हैं? कुछ लोगों को बुलाए हुए थे, तो हम अपने जो मित्र थे उनको बोले कि भाई, हमको 10 दिन पहले किसी ने कुछ प्रोडक्ट दिया है, हम आपको इवनिंग में बताएंगे। आके घर आए, उनको रिंग किए जो 10 दिन पहले बताए थे उनको, और बोले कि आप हमको डिटेल कुछ बताए ही नहीं, आप 15 मिनट के अंदर आइए, नहीं तो हम दूसरे के साथ ज्वाइन। वो बेचारे पटना डाक बंगला के पास रहते थे और हम बोरिंग कैनाल रोड में रहते हैं। 15 मिनट क्या आधा घंटा में वो आ गए और सारा डिटेल हमको बताया कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, 50,000 रुपये हमको एडिशनल आएगा। आपको ऐसा करते हैं कि कल हम 30-40 आदमी को बुलाते हैं। क्योंकि हम एक बात आप लोग से शेयर कर लें कि हम उस समय में पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड थे, सिक्योरिटी बिहार पुलिस के पास था, इंस्पेक्टर थे और 4-5 फ्लाइट पटना में चलती थी। इवनिंग में हम फ्री हो जाते थे, क्योंकि इवनिंग में फ्री रहते थे। तो जो हमको बताए, तो उस समय 4200 रुपया उसको ज्वाइन करने में लगता था और एक किट आता था, तो हमने ज्वाइन कर लिया। और उनको हम ये एश्योर किए कि जो आप हमको बताए हैं कि 9 लोगों को आपको स्पॉन्सर करना है, वो 9-6 को करेंगे और 6-3 को करेंगे, तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा। हम कहे कि 9 तो कल हो जाएगा। सो कल हम 30-35 आदमी को बुलाते हैं और हम बुलाएंगे तो सब लोग आएंगे। क्यों आएगा?
क्योंकि इवनिंग में हम फ्री रहते हैं, आते हैं, तो मेरे के यहाँ होटल में एक हॉल है, उसमें अड्डा रहता है। क्योंकि हम पूरा तकिया मसलन सब लगवा रहते हैं, तोशक उशक, और शाम में एक ही काम है, पपलू खेलो और एक दो बोतल आ गया। तो मेरे पास तो भीड़ लगा रहता है, सबको बुलाएंगे, सब आएगा, नहीं आने का प्रश्न नहीं उठता है। उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा 9 आदमी। नेक्स्ट डे हम बुलाए लोगों को, तो पूरा व्हाइट बोर्ड ये सब ले क्या है, आवाज मिल रही है ना सर? तो लोग नेक्स्ट डे लोग आए भी, और 30 आदमी, एकदम 30 आदमी आए। अब तो हम काफी उत्साहित हो गए, काफी खुश हो गए। हमारे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने खड़ा होकर बताया लोगों को, और सब प्रोडक्ट दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो लोगों ने जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो लोगों ने कहा कि अरे भाई, सबका थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट दो ना, घर में यूज करके देख लेंगे 2-4 बार, तब इसके बारे में बताएंगे। तो हमको याद है कि होम्योपैथिक वाली जो छोटी छोटी शीशी होती है, वो 30-40 शीशी मंगवा, छोटा छोटा, वो सबको बांटे। नीचे में कुछ दोस्तों की गाड़ी थी, उस गाड़ी को भी साफ करवा के दिखाए। लेकिन जितना हम एक्साइटेड थे, जितना उत्साहित थे, नेक्स्ट दिन से हम लोगों से बात करने लगे तो अजीबोगरीब जवाब आने लगा। किसी ने कहा कि महंगा है, किसी ने कहा कि भाग जाएगा, अमेरिका का है, फंस जाओगे, हम लोग को भी फंसा दोगे। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला कि तुम्हारे लायक है, हम लोग के लायक नहीं है। बड़ी अफसोस। और सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात का था, क्या कहेंगे अपने स्पॉन्सर को। इतनी बड़ी बड़ी बात हम बोल दिए हैं कि 30 में से आप 9 सेलेक्ट कर लीजिएगा और आपका फिर काम रहेगा अगला काम। लेकिन यहाँ तो 30 में से एक आदमी भी सही जवाब नहीं दिया। हमको एम्ब्रेसिंग लग रहा था कि क्या करेंगे भाई, कैसे बोलेंगे। तो देखिए, वो मेरे स्पॉन्सर जो थे, वो हम मानते हैं कि बहुत वाइज आदमी थे, बहुत होशियार थे। वो जानते थे कि ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट डे जिस दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आए, सेकंड डे भी नहीं आए, थर्ड डे भी नहीं आए, 4 दिन के बाद आए, और कुछ भी बिजनेस का बात नहीं की। उनको पता था कि 30 में से एक आदमी भी स्पॉन्सर नहीं होने जा रहा है, चूंकि हमसे 2-4 महीना पहले से। ये कहानी को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि उस जमाने में 2001 में हम बहुत, चूंकि एक होता है कि जिस नेचर का जॉब आप कर रहे हैं उस तरह का स्वभाव भी हो जाता है। तो एरोगेंसी भी मेरे में भरा हुआ था। तो घमंड के साथ साथ उस ढंग से आगे चल के कुछ दिनों के बाद हमको याद है कि कुछ लोग स्पॉन्सर हो गए थे। और कैसे स्पॉन्सर हुए थे उसमें से एक घटना बताते हैं। यहाँ से जहाँ हमारा रेजिडेंस है, वहां से 2-3 किलोमीटर पर कुर्जी नाम का एक जगह है, और वहाँ हमारे छोटे भाई के एक मित्र थे, उनका भी एक होटल था। तो जब कुछ दिन के बाद हमको लगा कि कोई इसमें ज्वाइन नहीं करता है, तो हम उनके यहाँ गए दोपहर। उस दिन बाई चांस एयरपोर्ट नहीं गए थे, फ्री थे, तो वो घटना आपको बता रहे हैं कि वहां गए उनके होटल में। तो सब बैठ के दोपहर में सब लोग बियर ले रहा था, 4-5 आदमी बैठे, आइए भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। तो बड़ा सम्मान के साथ सब बात किया। हम कहे देखो भाई, हम आए हैं एक बिजनेस बताने तुम लोग, तो भैया आप अगर बियर लीजिएगा तो हम अभी आपको 4200 आप बोल रहे हैं, 8400 रुपया मंगाते हैं, हम और मेरा बेटा दोनों ज्वाइन कर लेंगे। चूंकि वो लोग बिजनेस एटीट्यूड का आदमी था। तो इस तरह से करके दोपहर में अपने स्वभाव के विपरीत हम बियर भी पिए, और वो दोनों ज्वाइनिंग भी हुई। इस तरह से करके 2-3 महीना में कुछ लोगों को ज्वाइनिंग हुई, लेकिन दोबारा वो लोग कुछ नहीं करते थे, ना तो कोई सुनते थे।
तो ये थोड़ा लंबी कहानी है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि समय कम है। उसके बाद हम कैसे अपने को मेंड किए, कैसे बदले, कहाँ दिल्ली गए सेमिनार में, उन सब बातों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम इतनी बात आपको बता रहे हैं कि 8 महीने में हम सिल्वर हुए, उसके कुछ महीने के बाद गोल्ड हुए, उसके कुछ महीने के बाद प्लेटिनम हुए, फाउंडर प्लेटिनम हुए। और उस समय में 2001-2-3 में 80,000 से 1 लाख रुपया आता था और बहुत अच्छे से आता था। आप समझिए, तो मेरा होटल बिजनेस जब झारखंड और बिहार सेपरेट हुआ था वो डाउन चला गया था। किसी तरह से सैलरी से स्टाफ का पैसा देते थे, लेकिन उससे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग था इससे पैसा आता था और रियली फाइनेंशियली खासा अच्छे स्थिति में हुए इसी के चलते। दूसरी बात कि हम अपने को चेंज करना पड़ा, एक चेंज प्रोसेस पर थे, किताबें पढ़ने लगे और वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था उस सिस्टम से अपने को एक प्रोसेस पर, एक प्रक्रिया पर रखे, बदलने की प्रक्रिया पर। और बदलना कितना पेनफुल होता है, कितना कष्टदायक होता है, आपको हम बता रहे हैं, एक आध उदाहरण दे रहे हैं। एक किताब पढ़े डेल कार्नेगी की, तो उन्होंने कहा कि बी ए गुड लिसनर, एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति बनिए। और आदत क्या थी मेरी, 10 आदमी के बीच बैठे हुए हैं तो मेरा बात प्रिवेल करना चाहिए, बहुत आगे बढ़ चढ़ के बोलना, लोगों पर डोमिनेट करना। इस स्वभाव से तो हम लोगों के बीच पॉपुलर नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा सुनने वाला बनिए। और हमको लगा कि भाई सफल तो होना है, तो सपना जब स्ट्रांग हो तो बदलना पड़ता है और बदलना बहुत कष्टदायक होता है। कई चीजों में हमने बदलाव किया, अपनी सारी एटीट्यूड में, सोचने की जो क्रिया है, जो कहा जाता है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जैसे जैसे किताब पढ़ते गए उसको आत्मसात भी करते गए और लोगों ने ऐसा बदलाव महसूस किया कि एक हमारे मित्र उस बिजनेस में आए थे और बहुत क्लोज मित्र थे। वो कहते थे कि तुम अजीत वही आदमी हो, तुम कॉलेज में तुम्हारे नाक पर गुस्सा होता था और किसी भी बात पर तुम इतना ये थे कि किसी का कॉलर पकड़ लेना, किसी को फाइट चला देना। वो आदमी इतना इस तरह का बदलाव, तो आपको बदलाव को हम बोलते हैं कि हमारी पत्नी बोलती थी कि जब हम वो बिजनेस स्टार्ट किए थे 2001 में नेटवर्क मार्केटिंग की, उसके पहले तक मेरी हैबिट क्या थी, रात में 2 बजे तक खाना पीना, लोगों के बीच में 20 आदमी के बीच रहना, पपलू खेलना और ऐसे 2 बजे घर आते थे तो पत्नी बोलती थी घर क्यों आए, उधर ही रहा कीजिए। बड़ा अच्छा नहीं लगता था और ये बात सालों से चला। काम में दक्ष थे, अपना जो पुलिसिंग होता है उसमें हम बहुत समर्पित होकर काम करते थे और समर्पित होने के चलते ही जब मेरी 25 साल की नौकरी हुई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए 26 जनवरी 2001 को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज भी मिला। तो हमको एक बात तो है कि किसी काम को करना है तो विथ फुल डेडिकेशन करना है, लेकिन ये 2000 जो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की है तो जो रात में मेरी पत्नी ऐसे बोला करती थी कि उधर ही रह जाइए, क्यों घर आए हैं, क्यों लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो उसके बाद हमको याद है कि जो हमारे 30 आदमी जिन्होंने हमको रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया और उसमें नहीं आए, तो सबसे हम नाता तोड़ दिए। क्या माने, लोगों से मिलना जुलना और वहां बंद हो गया और हम अपना काम करने लगे, अपने काम में समर्पित हो गए उस नेटवर्क मार्केटिंग में।
और मेरे स्पॉन्सर के हम ऑलवेज आभार प्रकट करते हैं कि भाई हम में जो चेंजेस आया, पीना छोड़ दिए, रात में टाइम पर घर आ जाते थे। तो पत्नी हमारी का कमेंट था कि छोड़िए, इससे क्या पैसा आएगा, नहीं आएगा, या क्या आ रहा, लेकिन आप में जो चेंजेस हुआ है वो काबिले तारीफ है। आपके बिहेवियर में, आपके समय डिसिप्लिन में, समय पर घर आने में, ये बहुत बड़ी चीज हमको दे चुका है। ये मेरी पत्नी अप्रिशिएट करती। तो आपको हम बता रहे हैं कि रियली ये चेंज प्रोसेस आज के दिन कितना मेरे लिए लाभदायक हुआ। मेरे लाइफ में यू टर्न आया। तो इस तरह से हम लोग हस्बैंड वाइफ विदेश में घूमने गए, कई कंट्रीज में घूमने गए, और कुछ दिन के बाद 2007 होते होते प्रमोट हो गया डीएसपी में, और बड़ा इम्पोर्टेंट काम हमको मिल गया। तो इतना व्यस्त हो गए कि फिर नेटवर्क मार्केटिंग में लीड करना पड़ता है। तो लीड करने की स्थिति में नहीं थे, काम करने की स्थिति में नहीं थे। 8 बजे रात तक ऑफिस में, और सुबह से ही व्यस्त हो जाते थे। डायबिटिक थे, मॉर्निंग वॉक में जाना जरूरी था। ये सब काम करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा थोड़ा, लेकिन पैसा हमको आ रहा, क्योंकि और लोग काम कर रहे थे। अब इस कहानी को थोड़ा सा यहाँ पर विराम देते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। 2017 में मेरी मिसेज को, क्योंकि मेरी मिसेज हमको बहुत कोऑपरेट करने लगी और इतना अच्छा रिलेशन हो गया कि आपको शुरुआत में हम बताते हैं कि डेली नोक झोंक होता था, लड़ाई झगड़ा, तू मैं सब डेली होता था। और क्यों होता था? क्योंकि हम दोनों की पर्सनालिटी में अलग थी। और ये पर्सनालिटी हमको कब समझ में आया? जब हम 2 किताब पढ़े। वहां जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें एक किताब था पर्सनालिटी प्लस, और एक किताब था 5 लव लैंग्वेजेस। इंग्लिश में भी पढ़े, हिंदी में भी पढ़े। उसके बाद हमको समझ में आया कि ओ, दुनिया में सारे लोग, चाहे हमारे बॉस हो, चाहे सबऑर्डिनेट हो, हमारे मित्र हो, बच्चे हो, हमारे पत्नी हो, 4 ही तरह की पर्सनैलिटी होती है, और सबका एक लव लैंग्वेज होता है। इतना फायदा किया हमको कि हमको समझ में आया कि मेरे पत्नी जो है वो सैंग्विन है। और सैंग्विन का क्या होता है? बहुत टॉकेटिव, रात में क्या बात किए भूल गए, फन लविंग, पार्टी फंक्शन में बहुत आगे रहना। और हम दूसरा पर्सनालिटी है, हमारा पर्सनालिटी मेलंकोली है, बड़ा परफेक्शनिस्ट। हमको याद है कि छोटे में भी अपना जूता को पॉलिश करके रखना, गंजी अंडरवियर सब धोना, कपड़े को उस समय आयरन के बदले, जब हम छोटा थे तो हमको याद था कि आयरन मेरे घर में नहीं था, लोटा से आयरन करते थे अपने कपड़े को गर्म करके। तो एकदम हर चीज में हमारा जो टेम्परामेंट है, जो मेरी एटीट्यूड है, या कहिए कि जो पर्सनालिटी है, वो मेलंकोली का है। हर चीज में परफेक्शन। और परफेक्शनिस्ट जो मेलंकोली होता है वो बड़ा उसको निराशा होती है कि दुनिया मेरे अनुसार क्यों नहीं चलती। हमको समझ में आया कि ओ, ये तो मेरी पत्नी जो है सैंग्विन है, और इनका काम है कि मेरा यहाँ का सामान वहां फेंक देना, वो कहीं कोई सामान जगह पर नहीं रहने देना। इवन पेस्ट भी जो लेती थी तो हम नीचे से दाब के लेते थे पेस्ट, और वो ऊपर से दाबती थी। तो कहने का मतलब कि इसीलिए छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक झंझट होती। लेकिन जब पर्सनैलिटी डिफरेंट हम समझ गए और 5 लव लैंग्वेजेस भी पढ़ लिए, तो उनका लव लैंग्वेज क्या था
कि हम कहीं गए, पटना शहर से बाहर गए, किसी काम से गए, तो उनके लिए साड़ी लेते आना, उनके लिए कुछ आके दो शब्द अच्छा बोल देना। तो ये सब किताब पढ़ के हम चेंज। और कहा जाता है कि बड़ा से बड़ा डाइवोर्स की भी स्थिति हो और वो दोनों किताब अगर पढ़ा दिया जाए, पर्सनालिटी प्लस और 5 लव लैंग्वेजेस, तो वो जीवन भर के लिए उनके रिश्ते सुधर जाएंगे, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसको हम कट शॉर्ट करते हैं, समय कम है, तो आगे बढ़े। और बहुत सारा बदलाव जीवन में हुआ और 2017-18 में मिसेज को लीवर कैंसर से वो पीड़ित थे। हमारे दिल्ली गंगाराम में हमारे छोटे साले जो हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं। तो उन्हीं की देखरेख में बेटा था यूएस में, वो चला आया, बेटी थी गुड़गांव में पोस्टेड थी, वो लोग के देखरेख में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद हम बहुत खुश हुए, लगता है कि ठीक हो गए, अब तो कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि 2019 के लास्ट में वो धीरे धीरे जो कैंसर था वो लीवर से बढ़ के लंग्स में चला गया और फाइनली वो नहीं रही। बड़ा मन छोटा हो गया। रिटायर कर गए थे 2013 में। वो जो पुराना वाला नेटवर्क मार्केटिंग के हमारे स्पॉन्सर या जो हमारे ऊपर के लोग थे, पत्नी के स्वर्गवास के एक आध साल बाद आके मोटिवेट करना चाहते थे। हम लोगों को स्पष्ट बोल दिए कि मेरी पत्नी बहुत बड़ी ताकत थी और हमसे बहुत अच्छा बोलती थी, अब वो नहीं रही तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करें। अब जो है सो, और एज भी बढ़ गया था, लगभग आज 72 है। 70 के एज में एक ऐसे व्यक्ति पत्नी के स्वर्गवास के बाद उनके बारे में 2 लाइन बोल दें आपको। हमारे रिसेप्शन से, होटल के रिसेप्शन से फोन आया कि सर आपका एक नंबर मांग रहे हैं, रंजीत कुमार करके हैं, मुंबई से आए हैं। तो मेरे बैक क्लास में क्या गया कि 2015-16 में वही रंजीत कुमार है ना जिनसे हम बेटा के बर्थडे पार्टी में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और ये एक फंक्शन करवाए थे और नेक्स्ट डे उनको उस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान दिखाए थे और उन्होंने इमीडिएट ज्वाइन कर लिया था। और हम किसी की ज्वाइनिंग होने से बड़ा एक्साइटेड होते थे। ये बात है 2015-16। और उसके बाद वो बॉम्बे चले गए और 4 साल तक एक प्रोडक्ट नहीं लिए। बड़ा खराब फ्लैशबैक गया मेरे दिमाग में, वही व्यक्ति खोज रहा है। तो हम कहे कि ठीक है भाई, नंबर दे दीजिए। तो उसके बाद वो फोन किया हमको कि सर मैडम नहीं रही कि हाँ नहीं रही, तो सर आपसे मिलना चाहते हैं कि आइए। तो वो 2 आदमी के साथ थे, लेकिन हमको बड़ा उनके प्रति मन में थोड़ा गुस्सा था। गुस्सा नहीं कहिए कि लगता था कि बेकार के आदमी हैं। और वो आए और कुछ देर के बाद बात करने लगे पानी की बात, लेकिन वो नहीं बोल रहे थे, उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे वो बोल रहे थे। तो जब पूरा बता गए, डेमोन्स्ट्रेशन ही सब भी कर लिए, लाल पीला हरा सब हो गया, लगा कि चीज तो है बड़ा महत्व रखने वाला। और मेरे जैसा हेल्थ कॉन्शियस आदमी, 70+ का आदमी जो मॉर्निंग वॉक में लगातार 30 साल से जाता हो, 40 साल से डायबिटिक हो, तो हमको लगा कि दूती है ये सब पानी है। तो क्लिक किया कि नहीं, इसको बाई करना चाहिए। उन दोनों को हमने जाहिर नहीं होने दिया कि हमने क्या डिसीजन लिया, लेकिन हम कहे कि अच्छा ठीक है, पानी कहाँ मिलेगा 4-5-7 दिन के लिए। तो उन लोगों ने बताया कि, हम बोले क्या आप लोगों के पास मशीन है? हाँ हाँ है सर, गांव में है लगा हुआ। उनके पटना में बताइए।
तो कंकड़ बांटना, हम भी ठीक है अपना स्टाफ भेजते हैं। एक कंटेनर मिल्टन का खरीदे और उसी समय से हम एक आध बोतल पानी में लोग दोनों आदमी दिए थे। उसके अलावा हम बोले कि नहीं वैसे काम नहीं चलेगा मेरा। 5 लीटर का मिल्टन का एक कंटेनर लिए और अपने स्टाफ को भेजने लगे वहाँ ऑटो से, लेके आओ भाई। 5-7-10 दिन में तो हमको बहुत सारा फायदा करने लगा। तो हम तो उसके बाद हम बाई कर लिए, चेज कर लिए और आज हम उस व्यक्ति का, रंजीत कुमार के आभारी हैं। कम से कम एक अच्छी चीज हमको बताए। अदरवाइज हम आपको एक चीज शेयर कर लें कि जब मिसेज का लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था और वो कैंसर से पीड़ित हो गई थी, उसी पीरियड में मेरी बेटी थी गुड़गांव में पोस्टेड थी। उसको किसी ने बताया था इस पानी के बारे में, कंगन वाटर, लेकिन वो ओवरलुक कर। और आज हमको लगता है, आज वो बोलती भी है बेटी कि पापा हमको बताया था, बड़ी अफसोस है, शायद मम्मी रहती हम लोगों के साथ अगर ये कंगन वाटर हम बाई कर लेते। हम कह कि देखो हमको 2020 का लास्ट आ गया, तुम्हारी मम्मी चली गई, 2016 में एनर्जी का आया है, किसी ने नहीं बताया। तो हम तो रंजीत कुमार के आभारी हैं और कम से कम वो इस लायक हमको समझे और हमको बताए, इससे अवगत कराए। हमको जितना फायदा किया है तो शायद आज कंप्लीटली फ्री हैं, 72 हैं, नी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट इतना अच्छा हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम जो है कितना बढ़िया हो गया, जो शायद 30 साल पहले भी ऐसा नहीं था। प्रोस्टेट ठीक हो गया, क्या क्या फायदा किया, आज कंप्लीटली फ्री हैं। और हमको याद है दीपक सर के बारे में आपको हम थोड़ा सा शेयर करें कि 1 साल तक लोगों से हम बात करते थे लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया था। कौन ज्वाइन किया था मेरे साथ? एक जो हमारे पुराने नेटवर्क मार्केटिंग के स्पॉन्सर थे, उन्होंने एक मशीन ले लिया क्योंकि हम दोनों का रिलेशन बड़ा अच्छा था। एक बेटा को दे दिए, एक बेटी को दे दिए और एक हमारे मित्र थे जो पुराने नेटवर्क में थे, वो डॉक्टर हैं रांची में, उनको ब्लड कैंसर हो गया था, वो खरीद लिए। ये 4 आदमी 1 साल से, शुरुआत में ही 4 आदमी ले चुके थे, 2A हो गए थे हम। लेकिन हम आभार प्रकट करते हैं दीपक सर का। बिजनेस तो हमको करने का मन नहीं था और लगता था कि मेरे बदले कोई एम्प्लॉय बताएगा, किसी को हम ट्रेंड कर देंगे, वो बताते रहेगा। लेकिन फरवरी 2022 में दीपक सर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब हम ज्वाइन करने के पहले भी उनके घर पर गए थे मिलने, हम देखना चाहते थे कि हमारे एलओएस में कैसे कैसे लोग हैं। तो सर के पास गए थे और सर को एक बात हमने कहा था कि सर अगर कभी काम करेंगे इसमें, प्रोडक्ट तो लेंगे, अगर कभी काम करेंगे तो लूज पोस्चर से हम काम, लोगों को बहुत टाइट पोस्चर से करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तो आपका प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। सर ने हम पर बहुत ध्यान दिया और सर से हम बहुत चीज सीखे। ठीक है, वो पुराने नेटवर्क मार्केटिंग में जो सीखे, लेकिन यहाँ जितनी बात सीखे हैं वो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लगता है समय बहुत हो गया। सर हाँ हाँ बोले, कंटिन्यू करें? 5-7 मिनट और लगेगा सर? हाँ करिए ना, थोड़ा शॉर्ट में चलिए, पॉइंट टू पॉइंट। जी जी। बोल रहे थे कि हाँ, फरवरी 2022 में सर एक छोटी सी जूम मीटिंग की है, 2-4-5-10 आदमी का, पटना में जो लोग हैं, और सेमिनार पर की इम्पोर्टेंस बताया। तो हम बहुत आगे बढ़ के बहुत एक्साइटेड हो हम कि अब मेरा बिजनेस है। और हम इस बात को जानते थे कि टूल्स के बिना
ये बिजनेस नहीं हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता है। और टूल्स तो मिसिंग था, ठीक है, कुछ वीडियोस थे, किताबों को तो हम समझते ही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है सेमिनार। तो दीपक सर ने फरवरी में पटना में सेमिनार शुरू करवाया और फरवरी में हम 2A थे, 4 के 4, और 24 अप्रैल को तीसरा सेमिनार, मंथली सेमिनार होने वाला था। तो 22 अप्रैल को हम 4A हो गए और आज के दिन लगभग 47-48 हो गया, 5A भी हो गया। तो ये सारा क्रेडिट गोज टू दीपक सर। हम आपको आगे का थोड़ा फ्यूचर बताइए सर, क्या देख रहे हैं? हाँ जी, ठीक है सर। तो हम जो फॉरसी कर रहे हैं आने वाले समय में, एक तो ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि इसके बारे में हमको बोलने की जरूरत नहीं। रियली दिस प्रोडक्ट इज हीरो। 1.5 साल पहले जो लोग हमको देखे होंगे, 1.5 साल 2 साल पहले, और आज देख रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं, खुद कहते हैं, हमको बोलना नहीं पड़ता है, बिजनेस तो गजब का। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है। इसका जो क्यों पेटेंटेड है, ये बात भी हमको समझ में आती है और बहुत बढ़िया है। तो इस पर तो हम जो देख रहे हैं कि कुछ महीनों में एक छोटा सा माइलस्टोन जो 6A है उसको पार कर जाना है, लेकिन अंदर से जो एक व्याकुलता है, जैसे मुंबई गए तो मुंबई में जो हमने अभी इवेंट में जो देखे, पटना लौट के आए, लगता है कि कैसे जल्दी से डैश के लेवल पर जाए, डैश से नीचे लगता है कि तो उसका सिस्टम हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि हमको सिस्टम से चलना है, वीकली करना है, मंथली करना है। सर के साथ, जैसे अभी हमको अफसोस है कि जिम कॉर्बेट हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगले बार से टेंटेटिव सर ने बताया कि गोवा रहेगा, एक बड़ी टीम लेके जाएंगे। अच्छा, और जो हम फॉरसी कर रहे हैं कि लोग हमारी बात नहीं माने, वहां पे पहले वाले नेटवर्क मार्केटिंग में हमने रियलाइज किया था कि हम जो कहेंगे उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम जो करेंगे, जो एक्शन करके दिखाएंगे, उसको लोग फॉलो। एक और प्रिंसिपल है, सफलता के कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांत कहीं नहीं बदलते। दूसरी सिद्धांत है कि हम अपने को छोड़ के दुनिया के किसी व्यक्ति की तारीफ कर सकते हैं। जिसकी हम तारीफ करेंगे वो मेरे लिए, वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत, मेरे बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर, दिल से मेरी तारीफ निकलती है सर के बारे में, दीपक सर के बारे में, और वो हमारे टीम में किसी को कुछ बोल देते हैं, वो उनकी बात सुन लेता है, वही बात हम बोलते हैं मेरी बात नहीं सुनता। तीसरा एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, उसमें बोलते थे वहां के क्राउन एम्बेसडर जॉर्ज बुश के फाइनेंशियल एडवाइजर थे, उनकी बात हम नहीं भूल पाते हैं कि एवरीबॉडी वांट्स टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड बट नोबडी वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ। यानी कि सारी दुनिया चाहती है कि सभी लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया बदल जाए, लेकिन अपने को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं। और जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि अगर हम बदल गए तो मेरे लिए दुनिया बदल जाए। सो ये प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं हो सकते। बाकी आप लोग इतना धैर्यपूर्वक मेरी बात सुने, अब डिटेल सजा के अरेंज करके कभी कुछ अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे, बड़े स्टेज से बोलने का मौका मिलेगा तो उसको अरेंज करके बोलेंगे। आज अगर हमसे कहीं बोलने में दिक्कत हुई है और आप लोग बर्दाश्त किए हैं तो हमको माफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी दोस्तों एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा डीएसपी साहब के बारे में। इस एज में और इतनी उपलब्धियों के बावजूद इनको राष्ट्रपति सम्मान मिला हुआ है मेरिटोरियस सर्विस के लिए पुलिस में। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और इस लेवल के आदमी की विनम्रता आप देख रहे हो कि मेरे जैसे तुच्छ आदमी को अपना गुरु मानते हैं, और मानते ही नहीं है, इतने अकाउंटेबल है मेरे प्रति कि मैंने आज तक अपनी टीम में तो ऐसा ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में भी इनके जैसा अकाउंटेबल, अपने सीनियर के प्रति अकाउंटेबल होना किसको बोलते हैं, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मतलब ये कैरी करते हैं, ये काबिले तारीफ है। मैं तो दिन भर इनकी तारीफ करता हूँ, और मैं चाहता हूं कि इनके जैसे कुछ 10 लोग भी मेरी टीम में हो जाए ना, तो हम इंडिया की नंबर 1 टीम बन सकते। तो ईश्वर इनको दीर्घायु दें, अच्छी सेहत दें, यही हम प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि ये एक एसेट है हम लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर जी। बदलाव करते करते गए हैं, आज भी सीख रहे हैं, कभी रुके हाँ। नहीं, कभी थके नहीं। और आज भी चूंकि थोड़ा सा लंबा हो गया, नहीं तो सर हाँ, नहीं, बातें छूट गई हैं। आज भी इनके हम्म। सपने हैं, आज भी इनके पास सपने हैं, क्योंकि जिसका सपना मर गया वो इंसान मर गया। मर गया जी सर, जी सर। अगला सर का रखेंगे एक बार कि कैसे बिजनेस करना चाहिए, कैसे जी लोगों को सर। इनवाइट करना चाहिए, कैसे टीम को लेके आगे चलना चाहिए। मेरी टीम में दोस्तों बता दूं कि पटना में मेरी 1000 लोगों की टीम होने के बावजूद एक भी सेमिनार हम लोग नहीं कर पाते थे। साल में अगर कभी सेमिनार करते थे तो पूरा का पूरा पैसा मेरी जेब से लगाना पड़ता था, और कोई लीडर मेरा साथ नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने सबसे जी। बोला, लेकिन अजीत सर ने उस झंडे को उठाया, और उस समय से लगातार सेमिनार होता है, रेगुलर सेमिनार हो रहा है हर महीने, और इसी की वजह से वो हाईवे तक पहुंच गए और बहुत जल्दी 6 तक पहुंच जाएंगे। तो इवेंट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिजनेस में। ये अजीत सर जानते थे, इसलिए इन्होंने तुरंत उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन बाकी लोग आज भी नहीं कर पा रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इवेंट में पार्टिसिपेट करना, ये आपके बिजनेस को लिवरेज करता है, आप तेजी से ग्रो करते हैं। थैंक यू सर।